पिछली क्लास में मैंने आपको इन्वर्स लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे, जिसमें कोई भिन्न दिया हुआ था और उसके जो भिन्न के हर के अंदर अपन ने जो विभिन्न प्रकार के रूट्स बनते थे और उसको अपन कैसे सॉल्व करते थे, पार्शियल फ्रैक्शंस करते थे। पार्शियल फ्रैक्शंस करके उनका अपन इन्वर्स लाप्लास लेते थे। आज मैं कुछ आपको और प्रॉब्लम्स करवाता हूँ जिसमें आपको इन्वर्स लाप्लास कैसे लेते हैं वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, डिटरमिन दी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ एस इज इक्वल टू 6/s+1 प्लस 14/s। अब इसके अंदर देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एस का, जिसके अंदर दो एस के फंक्शन है और दोनों सम में है। इसका अपन लाप्लास कैसे लेंगे, इसका लाप्लास कैसे लेंगे, लाप्लास ऑफ एफ एस। तो लाप्लास एफ एस का लाप्लास लेंगे तो आंसर किस में आएगा, एफ टी में। तो लाप्लास ऑफ एफ एस कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ इस टोटल का लाप्लास लिख लेंगे, लाप्लास ऑफ 6/s+1 प्लस 14/s। या इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इन्वर्स लाप्लास ऑफ 6/s+1 प्लस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 14/s। तो इसका जो इन्वर्स लाप्लास लेंगे, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस कितना हो जाएगा, ये 6 में यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 6 इन्वर्स लाप्लास किसका हो जाएगा, 1/s+1 का, प्लस 14 मैंने यहाँ बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, तो इन्वर्स लाप्लास किसका निकालेंगे, 1/s का। तो अब ये सीधे फॉर्मूले बेस्ड है। देखिए 1/s+1 ये किसका लाप्लास है, e⁻⁻t का। तो इसका इन्वर्स लाप्लास कितना हो जाएगा, e⁻⁻t। और 1/s ये किसका लाप्लास है, 1 का। तो इसका इन्वर्स लाप्लास कितना हो जाएगा, 1। तो 14 × 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी। एफ टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 e⁻⁻t प्लस 14। तो इस प्रकार से अपन इन्वर्स लाप्लास इसका निकाल लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम और है, डिटरमिन दी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, एफ एस इज इक्वल टू 4/s² प्लस 64। तो मैंने आपको शुरू में ही क्या समझाया था कि इन्वर्स लाप्लास के अंदर एफ एस को इस प्रकार से लिखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूले इसके अंदर सेट हो जाए, मतलब वो किसी न किसी का लाप्लास हो। तो यहाँ अपन देखते हैं नीचे क्या है, s² प्लस 64 है। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये एफ एस क्या है, 4/s² प्लस 64। तो 4/s² प्लस 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये किसका स्क्वायर है, 8 का, 8² लिख सकता हूँ मैं। तो क्या हो गया, 4/s² प्लस 8²। अब देखिए आप इसको मैं और थोड़ा सा कैसे लिखता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर पूरे इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस भिन्न के अंदर 8 से मैंने गुणा कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 क्या लिख दिया, s² प्लस 8²। और ये यहाँ क्या हो जाएगा, 4/8 ये आ गया। तो अब ये देखिए ये पूरा एक फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बनता है, अपने पास फार्मूला क्या था, लाप्लास ऑफ sin ωt। इसका लाप्लास कितना होता था, ω/s² प्लस ω²। तो ये इस टाइप से फार्मूला बेस हो गया। तो अपन इसका क्या लिख सकते हैं, जैसे ये अपन ने क्या किया, इन्वर्स लाप्लास किसका हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ 4/s² प्लस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्वर्स लाप्लास ऑफ हाफ, यहाँ से ये क्या हो गया, 4 और ये
8, तो कितना हो गया 2, तो 1/2 8/s² प्लस 8²। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं आपको कॉमन ले लिया, तो आप इन्वर्स लाप्लास ऑफ 8/s² प्लस 8²। तो यहाँ इसको कंपेयर करो, देखो आप ओमेगा कितना है 8 है, ओमेगा कितना 8 है, तो ये किसका हो जाएगा, ये किसका लाप्लास था 8/s² प्लस 8²। ये किसका लाप्लास है साइन 8t का, तो साइन 8t हो जाएगा, इसका इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा आप साइन 8t। तो इसका इन्वर्स लाप्लास कितना हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ fs, तो ये क्या हो जाएगा ft इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ साइन 8t। यही आपका आंसर है। तो अपन को करना क्या है कि जो दिया हुआ फंक्शन fs है, fs फंक्शन को इस टाइप से उसको अपने को लिखना है, इस टाइप से उसको कन्वर्ट करना है, ताकि अपन उसके अंदर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सीधे फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई कर लें और इस हिसाब से इन्वर्स लाप्लास उसका निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे अपन जो क्वेश्चन देखते हैं, ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरी जो प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम मैंने लिखी है, क्या लिखी, डिटरमिन द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fs इज इक्वल टू s-3/s² प्लस 4s प्लस 13। अब देखिए इसको अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यदि अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर का अंश s-3 है और इस नीचे वाला जो है ये जो इक्वेशन है क्या है s² प्लस 4s प्लस 13, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ s² s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इसको कैसे लिख दिया मैं, इसको मैं खोलूँगा तो कितना हो जाएगा, देखिए s² प्लस कितना हो जाएगा 4s प्लस 4 और 13 में से 4 यदि मैं लेस करूँगा तो पीछे कितना रह जाएगा 9। तो क्या लिख दिया मैंने s-3/s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको s-3 को क्या लिख दिया मैंने s प्लस 2, नीचे s प्लस 2 है ना, तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो यहाँ भी लिख दिया क्या s प्लस 2, तो 2 इसमें ऐड किया तो 2 मैं लेस कर देता हूँ, तो ये -3 और ये कितना हो जाएगा -5 और नीचे क्या आ गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसको थोड़ा अपन बाई पार्ट कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, पार्शियल कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस इसके। तो s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो गया और ये -5 अपॉन क्या हो जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ले लो आप, बाई टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को क्या मिलेगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ fs दिस विल बी इक्वल टू इन्वर्स लाप्लास ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और माइनस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 5 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसको थोड़ा सा इसको वापस सेट कर लेते हैं, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा ये आपके पास सीधा, और इसके अंदर क्या कर देता हूँ मैं, ये जो 9 है ना, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो मैं 3 से क्या कर देता हूँ, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और 3 से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाता है -5/3 इन्वर्स लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा 3 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब अपन सीधा इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये किसका लाप्लास है, देखिए s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो अपने पास फॉर्मूला था, क्या था, जैसे लाप्लास ऑफ क्या था ये cos ओमेगा t, cos ओमेगा t, इसका लाप्लास क्या था, ये क्या था s अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यदि मैं शिफ्ट कर देता हूँ, यदि ट्रांसलेशन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ e⁻⁻ -α t cos ओमेगा t, तो क्या हो जाएगा इसमें s कितना और शिफ्ट हो जाएगा अल्फा से, तो क्या हो जाएगा s प्लस अल्फा अपॉन s प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा e⁻, यहाँ अल्फा कितना है 2 है, e⁻⁻ -2t
और क्या हो जाएगा cos 3t। और वैसे ये इसका लिख लो आप, ये कितना हो जाएगा -5/3। और ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका है, ω/s² + ω²। तो ये क्या हो गया, sin 3t का है। ये फॉर्मूला किसका है, sin 3t का। और शिफ्ट कितना हो रहा है, e⁻⁻2t, तो s + 2 आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, -5/3 e⁻⁻2t sin 3t। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से e⁻⁻2t कॉमन ले लो, बाई 3 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3 cos ωt -5 sin 3t। ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो एक्चुअल में क्या हो गया, इन्वर्स लाप्लास ऑफ ये क्या होगा, ft आ जाएगा। तो ft फंक्शन कितना हो गया, ये हो गया, ft = ये हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अपने को उस फंक्शन, दिए हुए फंक्शन को इस टाइप से लिखना है ताकि उसके अंदर डायरेक्ट अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले सेट कर लें। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। क्या है, फाइंड दी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fs कितना है, fs = log s + 5/s + 6। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, fs क्या दिया हुआ है, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, fs क्या दिया हुआ है, log s + 5 है ना अपॉन s + 6। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको यदि थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये log s + 5 माइनस log s + 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लॉगरिथमिक का आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, log m/n। तो क्या होता है log m - log n। तो ये भी, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप, यदि fs इतना है तो यदि मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो d/ds ऑफ fs ये कितना होगा। तो d/ds ऑफ fs क्या है, log s + 5 अपॉन s + 6। तो क्या होगा d/ds ऑफ log s + 5 माइनस d/ds ऑफ log s + 6। तो इसका यदि अपन डिफरेंशियल करेंगे log का तो क्या होता है, log x का d/dx कितना होता है 1/x। तो कितना हो जाएगा, इसका यदि अपन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा 1/s + 5, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा 1/s + 6। तो ये क्या हो गया, इसका जो फंक्शन fs है ना उसका डिफरेंशियल कितना हो गया, ये हो गया। इसका डिफरेंशियल fs का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/s + 5 माइनस 1/s + 6। अब अपन ये फॉर्मूला जानते हैं, देखिए वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला था, इन्वर्स लाप्लास ऑफ, ये क्या था, ये जो अपन करते थे, यदि अपन देखिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में अपने पास, फॉर्मूला क्या था, लाप्लास ऑफ t × ft, ये फॉर्मूला था। ये क्या था, -d/ds ऑफ fs, ये फॉर्मूला था। समझ आ गया आपको, ये फॉर्मूला था। तो यदि तो अपन इसका इन्वर्स लेंगे तो इसका मतलब इन्वर्स लाप्लास ऑफ d/ds ऑफ fs वो कितना हो जाएगा -t × ft। ये फॉर्मूला था अपन ने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ d/ds ऑफ fs कितना हो जाएगा -t × ft। इसलिए इन्वर्स लाप्लास ऑफ d/ds ऑफ fs कितना हो जाएगा बराबर इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s + 5 माइनस 1/s + 6। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो कितना हो जाएगा, अलग अलग लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा e⁻⁻5t, और इसका कितना हो जाएगा e⁻⁻6t। तो अपने पास क्या आ गया -tft = क्या आ गया e⁻⁻5t माइनस e⁻⁻6t। तो ft कितना हो जाएगा, t से इधर आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा e⁻⁻6t माइनस e⁻⁻5t/t, यही आपका आंसर होगा।
तो क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं किया। देखो अपन ने फॉर्मूले यूज़ किए। कौन से यूज़ किए? लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले सीधे अपन यूज़ करते हैं। तो इन्वर्स लाप्लास के अंदर कोई अलग से फॉर्मूला अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का लेते टाइम अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अभी भी यदि आपने किसी ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यदि याद नहीं किए हैं तो उनको अच्छी तरह से याद कर लें। क्यों कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चंस है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला बेस्ड होते हैं सारे। तो आप याद कर लें इन फार्मूलों को, ताकि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सरल कर लें। अगली क्लास में मैं आपको इन्वर्स लाप्लास और लाप्लास एप्लीकेशंस के बारे में और विस्तार से समझाऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद।